ओके डूड, सो जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो। पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझा देता हूँ, इनकेस लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया हो तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जब भी दो लोग पार्टनरशिप में आते हैं, 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग, जितने भी लोग हैं, जब भी वो लोग पार्टनरशिप में आते हैं तो उन लोगों के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो उस चीज़ को लीगली रजिस्टर कर लो कोर्ट में जाके, ठीक है, या फिर लीगली रजिस्टर मत करो, बस ऐसे ही कंटिन्यू करो, ठीक है। जब आप कोर्ट में जाके उसको लीगली रजिस्टर करते हो तब आपका एक रूल बुक बन जाता है, ठीक है, कि ये रूल्स होंगे हमारे पार्टनरशिप को लेके। इस रूल बुक को बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड, पीडी, ठीक है। लेकिन जब आप कोर्ट में नहीं जाते हो, रजिस्टर नहीं करवाते हो, हम लोग तुम तो फिर 2 लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों को एक दूसरे पे पूरा भरोसा है, हम लोगों को कोर्ट में जाके रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, ठीक है। तो फिर पार्टनरशिप डीड जब नहीं होता है तब कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि किसी को सैलरी नहीं मिलता, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन का मैंने तुम्हें समझा दिया कि अगर पार्टनर ने आईओएल मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो फिर उसको, और वो मांग रहा है 10%, उसे 10% मिलेगा नहीं, कितना मिलेगा? 6% ही मिलेगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर 6% से ज़्यादा तुमको लोन पे ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी वापस आते हैं कि कल जो सिखा रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब पार्टनरशिप डीड ना हो तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं नहीं चार्ज होता। मतलब अगर अगर हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं और फिर 2 महीने बाद ही 40-50 हज़ार रुपये उसमें से निकाल लेते हैं तो फिर उस पर हम लोगों को कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, उस पर हम लोगों को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, ठीक है। तो फिर अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर वो देखते हैं। तो फिर ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब 2 लोगों ने बिजनेस खोल लिया है और पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, उन लोगों ने कोर्ट में जाके अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करवाया, ठीक है। तो फिर इन 5 चीज़ों को लेके क्या क्या रूल्स है, ठीक है, इन 5 चीज़ों को लेके क्या क्या रूल्स है। तो सबसे पहला, सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तब पार्टनर लोग को सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर तुम्हें क्या लिखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सैलरी इज नॉट पेड टू पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद चलेंगे इस पे, उसके बाद चलेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। फिर से मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। तो फिर तुम्हें क्या लिखना है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी अभी समझाया कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो फिर पार्टनर को कितना कितना परसेंट ब्याज मिलता है अपने दिए हुए लोन पे? पार्टनर को 6% ब्याज मिलता है, ठीक है। तो फिर तुम क्या लिखोगी? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% इंटरेस्ट इज पेड ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये मैंने अब तक समझाया नहीं है। अगला क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर सपोज मैंने और तुमने बिजनेस खोला है, तो फिर लास्ट में हम लोग बिजनेस क्यों खोलते हैं? प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए, हाँ या ना? प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग बिजनेस खोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों के पास ऑप्शन है, सपोज मैंने ज़्यादा पैसा लगाया, तुमने कम पैसा लगाया, तो फिर हम लोग रेशियो क्या रखेंगे? 5:4 का रेशियो रखेंगे कि अगर 900 रुपये प्रॉफिट होता है तो फिर 500 कौन रखूँगा? मैं रखूँगा, और 400 कौन रखेगा? तुम रखोगी, ठीक है। तो फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं, या फिर 4:3 का रेशियो भी रख सकते हैं कि अगर 700 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो फिर 400 रुपये मैं रखूँगा, 300 रुपये तुम रखोगी, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये 4:3, ये 6:5, 4:3, 3:2, 1:2, ऐसे रेशियोज तभी पॉसिबल हैं
जब पार्टनरशिप डीड हो। जब पार्टनरशिप डीड ना हो तब क्या होता है, तब प्रॉफिट, तब ये प्रॉफिट जो होता है, ये तब ये प्रॉफिट जो होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, इक्वली, मतलब अगर 900 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो फिर तुम्हें कितना मिलेगा, 450 मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, 450 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स मैंने ऑलरेडी समझा दिया, अभी अभी समझा है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तब किसी, तो फिर पार्टनर लोग से हम लोग ड्राइंग्स पे ब्याज नहीं लेते। तो फिर तुम क्या लिखोगी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स। ठीक है, ओके रूट। तो अभी नेक्स्ट सम पे देखते हैं। तो फिर क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन बिटवीन पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। ठीक है, तो फिर तो फिर ये पी क्यू एंड आर जो है, ये लोग पार्टनर्स है, पी क्यू और आर। ठीक है, और अभी इन लोगों के बीच पे डिस्प्यूट हो गया है। डिस्प्यूट मतलब क्या, झगड़ा हो गया है। इस झगड़े को अभी किसको सॉल्व करना है, इस झगड़े को अभी हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर क्या क्या पॉइंट है, हम लोगों को पता है कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को पार्टनरशिप लॉ पता है, अभी अभी मैंने सब कुछ समझा दिया तुमको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोगों को पता है कि ये पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पता है। तो फिर उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला वाला क्या बोलता है, पी यूज्ड 20,000 बिलोंगिंग to the firm and made a profit of 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. तो फिर P जो है इसने फर्म से 20,000 रुपये निकाल लिए। एक मिनट, तो P जो है इसने फर्म से 20,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, और 20,000 रुपये निकाल लिए और इसने एक्स्ट्रा 5,000 रुपये कमा भी लिए। ठीक है, इस 20,000 रुपये को मार्केट में लगा के इसने 5,000 रुपये कमा लिए। तो फिर टोटल इसका इनकम कितना हुआ, 25,000 रुपये। ठीक है, टोटल इसने कमा लिया 25,000 रुपये। ठीक है, अभी लड़ाई किस बात को लेके हुआ है, क्यू एन आर बोल रहा है कि ये 25,000 बिजनेस में जमा करो। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर पी को ये 25,000 रुपये जमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो अलाउड नहीं है कि तुम बिजनेस का पैसा उठा के तुम कहीं और पे लगा रहे हो और फिर उससे अपना पैसा कमा रहे हो, ये तो अलाउड नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये 20,000 प्लस ये 5,000 रुपये ये वापस बिजनेस में जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर यही हो गया, तुमने डिस्प्यूट सॉल्व कर दिया कि ये 25,000 रुपये फिर से वापस जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। क्यू जो है वो बिजनेस का 5,000 रुपये फिर से इसने ले लिया। ठीक है, और लॉस खा के आ गया 1,000 रुपये। पिछली बार ये पी ने तो फिर भी 20,000 रुपये लेके 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, तो मैंने बोला कि 25,000 रुपये पूरा फिर से वापस जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये क्यू जो है इसने क्यू जो है इसने लिया 5,000। ठीक है, लेकिन उल्टा ये लॉस करवा के आ गया 1,000 का। और अभी इसके पास है कितना, अभी इसके पास 4,000 रुपये है। ठीक है, लेकिन लिया तो तुमने भाई 5,000 रुपये ही था ना, तो फिर अभी 5,000 रुपये बिजनेस को वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर ये सेकंड वाले का आंसर क्या होगा कि Q हैज़ टू रिटर्न, सेकंड वाले का आंसर होगा Q हैज़ टू रिटर्न 5,000 टू द बिजनेस। 5,000 क्यों, क्योंकि उसने लिया था 5,000, अभी लॉस हुआ तो फिर लॉस हुआ, तुमने 4,000 कर दिया, 4,000 रुपये वापस नहीं कर सकते। 5,000 लिया था, 5,000 ही वापस करना पड़ेगा। ठीक है, और पहले वाले में क्या होगा आंसर, पहले वाले का आंसर था कि P हैज़ टू रिटर्न 25,000 टू द बिजनेस। P को बिजनेस को 25,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे टू द बिजनेस। ठीक है, अगला सम देखते हैं। अगला सम क्या बोलता है, P and Q want to purchase goods from A Limited and R does not agree। ठीक है, तो फिर P and Q चाहते हैं कि, तो फिर P, Q और R तीन पार्टनर्स हैं।
पी और क्यू चाहते हैं कि हम लोग ए लिमिटेड से गुड्स खरीद लें, लेकिन आर बोलता है कि नहीं, ए लिमिटेड से गुड्स नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये परचेस, ये क्या है, ये परचेस का डिसीजन है, हाँ या ना। इसमें दो पार्टनर्स ने अपना बहुमत दे दिया, हाँ या ना। दो पार्टनर्स चाहते हैं कि ए लिमिटेड से ले, और सिर्फ एक नहीं चाहता कि ए लिमिटेड से ना ले, सिर्फ एक पार्टनर चाहता है कि नहीं लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो दो पार्टनर्स जो चाहते हैं वही होगा कि ए लिमिटेड से ही गुड्स परचेज किया जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गुड्स, इसका आंसर होगा गुड्स विल बी परचेज्ड, विल बी, इसका आंसर होगा गुड्स विल बी परचेज्ड, ऊपर में लिख रहा हूँ, फ्रॉम ए लिमिटेड। ठीक है, इसका आंसर होगा गुड्स विल बी परचेज्ड फ्रॉम ए लिमिटेड। उसके बाद अगला वाला सेम टाइप का ही है, लेकिन आंसर इसका एकदम अलग होगा। एकदम पेज के नीचे की तरफ देखो कि Q and R want to admit C as a partner but P does not agree। ठीक है, तो फिर Q and R जो है, Q और R जो है वो चाहते हैं कि C को एज अ पार्टनर हम लोग ले लें, लेकिन P बोलता है कि नहीं, C को एज अ पार्टनर नहीं लेंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या है, पिछला जो था वो परचेज का मैटर था। ठीक है, वो बस चीज़ें खरीदने का मैटर था, इसीलिए पार्टनरों के बहुमत के हिसाब से हम लोगों ने बोला कि ए लिमिटेड से परचेज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार मामला जो है वो एक नए पार्टनर को बिजनेस में लेने का है। ठीक है, और नए पार्टनर को बिजनेस में लेने का जो डिसीजन होता है वो सभी पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा। अगर कोई एक भी पार्टनर अग्री ना करे तो फिर वो नहीं हो सकता। ठीक है, नए पार्टनर को एडमिशन देने का जो डिसीजन है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा कि सी विल नॉट बी एडमिटेड, सी विल नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। ठीक है, इसके बाद चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल, या फिर शायद इसके बाद ही कुछ हो, नहीं, अगला सवाल आ गया। ठीक है, तो फिर अगला सवाल क्या बोलता है, अगला सवाल बोलता है कि ए बी एंड सी पार्टनर से इन अ फर्म, उनका कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने कोर्ट में जाके पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करवाया। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म दे हैव फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, और उन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए जो अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आ गए हैं, ए वॉन्ट्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट अग्री। ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, जो कि नहीं हो सकता अगर पार्टनरशिप डीड ना हो। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो फिर किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता, हाँ या ना। तो फिर क्या क्या लिखेंगे कि ए विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कि किसी को ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है बी, बी वॉन्ट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ अ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट अग्री। बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए। ठीक है, बी बोल रहा है मुझे अपने काम के लिए सैलरी चाहिए, बट ए और सी बोल रहा है कि नहीं, सैलरी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो फिर मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तब किसी को भी सैलरी नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा कि बी विल नॉट गेट सैलरी। ठीक है, इसके बाद चलेंगे नंबर सी पे। सी वाला क्या बोलता है, सी वॉन्ट्स द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट एट 10% पर एनम बट ए एंड बी डू नॉट अग्री। सी क्या बोलता है, सी ने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है, सी ने फर्म को लोन दे के रखा है और अब वो इंटरेस्ट मांग रहा है 10%। ठीक है, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया जब पार्टनरशिप डीड ना हो, कि जब पार्टनरशिप डीड ना हो, जब पार्टनरशिप डीड ना हो तब क्या 10% इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ एक ही इंटरेस्ट काम करता है, वो है 6% पर एनम। ठीक है, तो फिर जब पार्टनरशिप डीड ना हो तब इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% पर एनम का ब्याज लगता है। ठीक है, यही है रूल। तो इसका आंसर होगा सी विल नॉट गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट, ही विल गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद नंबर डी की तरफ जाते हैं। नंबर डी क्या बोल रहा है, नंबर डी बोल रहा है कि ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट्स ऑफ कैपिटल डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सी डज नॉट अग्री। ठीक है, तो फिर ए और बी क्या बोल रहे हैं,
तो ए और बी बोल रहा है कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब सब अपने हिसाब से, सपोज ए बी और सी पार्टनरशिप में है, बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था तब सबने अपने हिसाब से पैसा लगाया था। ए ने 80,000 लगाया, ठीक है, बी ने 70,000 लगाया, लेकिन सी ने सिर्फ 30,000 रुपये लगाए, ठीक है, इमेजिन कर लो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ए और बी बोल रहा है कि हम लोगों ने उस टाइम पे ज़्यादा पैसे लगाए थे, तो फिर हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, मतलब रेशियो जो है वो ऐसा कुछ होना चाहिए। रेशियो जो है 8:7:3 होना चाहिए, ठीक है। ए और बी ये बोल रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले के टाइम पे ज़्यादा पैसा दिया था, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड होता तब हम लोग ये सब कर सकते थे, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तब क्या होगा? तब पूरा प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा। अगर 30,000 का प्रॉफिट होता है, अगर 30,000 का प्रॉफिट होता है तो फिर सबके अकाउंट में 10K, मतलब 10-10 हज़ार रुपये करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तब सबको इक्वल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या होगा? द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग ए बी एंड सी, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगले सम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि जसपाल और रोजी पार्टनर है, ठीक है। जसपाल ने कितना कितना दिया है? जसपाल ने 10 लाख रुपए दिए हैं बिजनेस को, और रोजी ने कितने दिए? 5 लाख रुपए दिए हैं। दे डो नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनका कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। जसपाल वॉन्ट्स दैट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शुड बी शेयर्ड इन देयर कैपिटल रेशियो। तो फिर जसपाल क्या बोल रहा है? जसपाल बोल रहा है कि मेरे को कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होना चाहिए, ठीक है, मतलब लास्ट में प्रॉफिट जो बटेगा वो किस रेशियो में बटना चाहिए? 10:5, मतलब 10:5, मतलब उन लोगों का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से बटना चाहिए, जो कि ये 10:5, जिसको फर्दर काट के मिलेगा 2:1, ठीक है। तो फिर जसपाल ये बोल रहा है, लेकिन रोजी बोल रही है कि नहीं, प्रॉफिट्स तो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो फिर कौन सही है? यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ रोजी वुड हैव कन्विंस जसपाल फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट इक्वली। तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि रोजी ने जसपाल को कैसे कन्विंस किया कि नहीं, प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड करना होगा। रोजी ने क्या बोला होगा? रोजी ने बोला होगा कि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना? जो रोजी ने जसपाल को यही बोला होगा, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होगा रोजी रोजी कन्विंस्ड जसपाल by telling him about the partnership. Rosie convinced Jaspal by telling him that in the absence of, in ये वाला नोट कर लो, Rosie convinced Jaspal by telling him that in the absence of partnership deed profits are divided equally among partners, ठीक है। तो फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि हर्षद और धीमान जो है ये लोग पार्टनरशिप में है, ठीक है। हर्षद ने कितना दिया है? 4 लाख रुपए दिए हैं। धीमान ने कितना दिया है? 1 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। हर्षद एडवांस्ड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर। ये क्या है? ये लोन भी हो सकता है, ये कैपिटल भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये लोन भी है। हर्षद ने फिर 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए का लोन भी दिया बिजनेस को। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज़। उसके बाद हर्षद क्या हुआ? वो बीमार हो गया और अगस्त 2018 से सितंबर 2018 तक काम नहीं कर पाया। और प्रॉफिट कितना आया उस साल? प्रॉफिट उस साल आया 1,80,000, ठीक है। अभी हर्षद और धीमान के बीच में एक झगड़ा हो गया। क्या चीज़ को लेके झगड़ा हो गया? कि हर्षद क्या बोल रहा है यहाँ पे? नीचे वाला थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, तो ध्यान से देखो। ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल। हर्षद बोल रहा है कि मैंने जो 4 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस पे, ठीक है, इसके लिए मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए? 10%, ठीक है। अभी हर्षद क्या क्या बोल रहा है सबसे पहले वो सुन लेते हैं, फिर इसका क्या करना है वो बाद में सुनेंगे, ठीक है। अभी पेज के एकदम नीचे में देखो, क्योंकि मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। फिर से हर्षद क्या बोल रहा है कि हमने जिस रेशियो में पैसा लगाया है, हम लोगों ने 4 लाख और 1 लाख लगाया, मतलब रेशियो क्या होना चाहिए? 4:1 होना चाहिए, प्रॉफिट डिवाइड करने का रेशियो, ठीक है। हर्षद ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो फिर और क्या बोल रहा है हर्षद? अगले पेज पे चल के देखते हैं।
ओ, इधर में भी लिखा हुआ है कि हर्षद क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, इधर में भी लिखा हुआ है। हर्षद बोल रहा है कि उसे कितना 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन चाहिए, ठीक है। हर्षद बोल रहा है कि मुझे 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मैंने जो लोन दिया था बिजनेस को, मैंने जो बिजनेस को जो 1 लाख रुपए का लोन दिया था, उस पर भी मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। मतलब उसे क्या चाहिए, उसे 4:1, वो चाहता है कि कैपिटल जो है वो 4:1 रेशियो में डिवाइड हो, क्योंकि बिजनेस शुरुआत होने के टाइम पे उसने 4 लाख और जो दूसरा बंदा है धीमान, उसने 1 लाख लगाया था, ठीक है। इसीलिए ये सब जीरो काट कूट के 4:1 रेशियो में हम लोग प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, ऐसा हर्षद बोल रहा है। अभी हम लोगों को बोला है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हर्षद जो बोल रहा है ये एकदम बेकार चीज़ है। क्यों, क्योंकि उसने तो क्योंकि इन लोगों का पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, ठीक है। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन उसने दिया हुआ है उस पर 10% ब्याज नहीं 6% ब्याज मिलेगा, ठीक है। पहला वाला चीज़ सॉल्व हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ वो बोल रहा है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। हर्षद बोल रहा है कि प्रॉफिट को 4:1 रेशियो में डिवाइड करो, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तब प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होता है। इक्वली मतलब क्या, 1:1 रेशियो में, 1:1 वाले रेशियो में डिवाइड होता है, ठीक है। और उसके बाद धीमान क्या बोल रहा है, धीमान क्या बोल रहा है वो सुनते हैं। धीमान बोल रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो कि होगा, हाँ, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। और क्या बोल रहा है धीमान बोल रहा है कि हर्षद जब बीमार था तब मैंने काम किया था, मैंने अकेले काम किया था, तो अब मुझे सैलरी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था। तो धीमान बोल रहा है कि मुझे 2,000 रुपये पर महीना सैलरी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तब हम लोग किसी को भी सैलरी नहीं दे सकते, ठीक है। और क्या बोल रहा है धीमान बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन दोनों ही 6% पर एनम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी धीमान गलत है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे धीमान सही भी है और गलत भी है, ठीक है। सही किस बात को, गलत किस बात को लेके है, गलत वो इस बात को लेके है इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, तो फिर नहीं देंगे उसको, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके वो सही है, क्योंकि 6% पर एनम ब्याज मिलेगा। और फिर सम खत्म। अगले सम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है हम लोग का सेकेंड लास्ट सम, ठीक है। इसके बाद में लास्ट वाला होगा आखिरी। ए एंड बी जो है वो पार्टनर्स है, ठीक है। ए ने कितना लगाया था, 35,000 लगाया था, बी ने 20,000 लगाया था, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर ए एडवांस्ड लोन ऑफ 8,000, ए ने 8,000 का लोन दिया। The profit and loss account for the year ended 31st March 2019 shows a profit of 15,000, but the partners cannot agree on payment of interest on capital or on the basis of division of profits. You are required to divide the profits between them, giving reasons for your method, ठीक है। तो फिर हम लोगों को क्या करना है, ये ए और बी पार्टनरशिप में आए, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। इन लोगों ने 35,000 और 20,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ए ने 8,000 का लोन भी दे दिया, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को प्रॉफिट को डिवाइड करना है। प्रॉफिट कितना आया, 15,000, ठीक है। तो फिर ये पहला सम है जहाँ पे हम लोग अकाउंट बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखते हैं चलो, ठीक है। तो फिर पहला सम जहाँ पे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके एक बाई प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग लिखेंगे बाई, अच्छा एक मिनट, पीएल अप्रोप्रिएशन बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना प्रॉफिट बता रहा है वहाँ पे सम में बता रहा है कि 15,000 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है। और क्या क्या बोल रहा है सम में, और जो बाकी सब कुछ बेकार की बातें कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। हम लोग को बस 2 चीज़ें नोट करना है, ठीक है। वो 2 चीज़ें क्या क्या है, एक कि इस ए ने
फर्म को लोन दिया हुआ है 8,000 का, इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% का। जैसा कि मैंने बताया कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तब इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है, लेकिन रेट फिक्स्ड है जो कि है 6%। इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं इस अकाउंट पे। तो फिर अभी खर्चा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन अपना खर्चा है, ठीक है, बिजनेस के लिए खर्चा है। तो फिर लिखेंगे टू IOL, लिख रहा हूँ आई, यहाँ पे जगह कम है, IOL मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 8,000, उसने 8,000 का लोन दिया था, ठीक है। अभी फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसने 8,000 का लोन दिया था, ठीक है। 6% पर एनम पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इंटू 6/100, ठीक है। और क्या इमेजिन करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट तो कहीं पे नहीं दिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ है कि उसने 1 अक्टूबर को, ठीक है, उसने 1 अक्टूबर को बिजनेस को लोन दे दिया, ठीक है, पहले 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो फिर अक्टूबर से काउंट करो, और शुरुआत कब हो रहा है, 1 अप्रैल को शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो फिर और जो है साल ख़त्म कब हो रहा है, साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2019 पे, ठीक है। तो फिर अक्टूबर से काउंट कर लो, अक्टूबर से मार्च तक होता है तुम्हारा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का, ठीक है। तो फिर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 8,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ठीक है। 100 कट गया, 6×2 40, ठीक है। 40 इंटू 6 कितना हुआ, 240, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मिनट, सॉरी। तो फिर अभी फिर से वापस ये वाला नोट कर लो कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 240 रुपये है, ठीक है। अभी फिर से PL एप्रो अकाउंट बनाएंगे बाई नेट प्रॉफिट, यहाँ पे जगह कम है इसलिए बार बार मिटा के करना पड़ रहा है, ठीक है। बाई नेट प्रॉफिट 15,000 टू IOL मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना पड़ेगा, कितना कैलकुलेट किया था, 240 ना, हाँ 240, ठीक है। अभी क्या, अभी बचता कितना है, तो फिर 15,000 में से 240 रुपया चला गया, ठीक है। तो फिर अभी बचता कितना है, अभी वो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, ठीक है। 15,000, तो फिर 15,000 माइनस 240 कितना होता है, 15,000 माइनस 240 होता है 14,800 और 14,760, 14,760 प्रॉफिट बचा हुआ है, ठीक है। 15,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 240 रुपये हमने इंटरेस्ट दे दिए, तो फिर 14,760 रुपये बचता है। अभी ये पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, ठीक है। तो फिर पार्टनर्स कौन कौन है, A और B, और डिवाइड किस रेशियो में होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो फिर A, B दो पार्टनर्स है, ठीक है, डिवाइड इक्वल रेशियो में होगा। इक्वल रेशियो मतलब क्या, 14,760/2 कितना होता है, 14,760/2 होता है तुम्हारा 7380, ठीक है। तो फिर A को कितना मिलेगा 7380, B को कितना मिलेगा 7380, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सम। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिवाइंड करो और फिर इसको देखो। इसके बाद चलेंगे अगले सम पे, ठीक है। पिछला वाला सम खत्म हो गया, अगले सम पे क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स की A और B जो है वो पार्टनर्स है, ठीक है। और वो लोग 3:2 रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, 3:2, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि दे हैड एडवांस टू द फर्म अ सम ऑफ ₹30,000 एज लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन दोनों ने मिलके इसको फर्म को 30,000 रुपया इंटरेस्ट दिया, ठीक है। सॉरी, उन दोनों ने मिलके फर्म को 30,000 रुपया लोन दिया, लेकिन दोनों ने 30,000 रुपये नहीं दिए, दोनों ने इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 30,000 रुपये दी। अब इसका मतलब क्या है मैं तुमको समझाऊंगा। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम द पार्टनर्स, कंप्यूट द इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म assuming that the firm closes its books every year on 31st मार्च, ठीक है। अभी इन लोगों ने मिलके फर्म को 30,000 रुपये का लोन दिया है, तो फिर इन लोगों को वापस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फर्म को वापस इन लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाँ या ना।
अभी उसका रेट क्या होगा, 6% होगा कि 7% होगा कि 8% होगा, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब क्या, पार्टनरशिप डीड इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन वही 6% मिलेगा इन लोगों को। ठीक है, अभी कैलकुलेट करेंगे कि इनको कितना मिलेगा। सबसे पहले तो ये दो चीज़ें नोट कर लो कि इन लोगों ने मिल के 30,000 रुपये दिए और किसने कितना दिया है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दिया है, 3:2 रेशियो में दिया है। तो फिर ये वाला देखते हैं, दोनों ने मिल के, कौन कौन है दो पार्टनर्स, ए और बी, दोनों ने मिल के 30,000 रुपये दिए। ठीक है, और किस रेशियो में दिए, 3:2, 3:2 रेशियो में दिए। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, ए ने कितना दिया है, ए ने दिया है 3/5 इंटू 30,000। ठीक है, 3/5 इंटू 30,000 जो कि है 18,000, मतलब कि ए ने 18,000 दिया है। ठीक है, और बी ने कितना दिया है, बी ने दिया है 2 इन दोनों को ऐड करके 3 + 2, 2/5 इंटू 30,000 इज इक्वल टू कितना, ये आएगा तुम्हारा 12,000। ठीक है, तो फिर ए ने 18,000 रुपये दिए और बी ने 12,000 रुपये दिए। ये 3/5 और 2/5 अगर तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो फिर ये क्लास 5 के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो मैं अभी नहीं समझाऊंगा, नहीं समझ में आया तो फिर खुद देख लेना रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो फिर ए ने कितना दिया, 18,000 दिया। बी ने कितना दिया, बी ने 12,000 दिया। अभी हम लोगों को बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए को 18,000 इंटू 6/100, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं हुआ है और जब कुछ लिखा नहीं होता है तब 6% इंटरेस्ट देते हैं, इंटू 6/12, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि किस डेट पे दिया है, किस डेट पे दिया है, लिखा हुआ है क्या, हाँ हाँ लिखा हुआ है। फिर से वही अक्टूबर में दिया है। ठीक है, फिर से वही अक्टूबर में दिया है और मार्च में जाके बुक्स क्लोज होता है, मतलब 6 महीना। ठीक है, तो फिर 18,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 सही लिखा है। और बी का इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, 12,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ठीक है, तो फिर ये काट कूट के जो भी आएगा तुम निकाल लेना, 9,006। ठीक है, इन दोनों को काट कूट के जो भी वैल्यू आएगा तुम निकाल लेना, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन लोन निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर सम खत्म।